अनुच्छेद 19 से 22 तक में मिल गया हमको क्या चीज? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आजादी। कैसा आजादी? कैसा आजादी? आजादी का मतलब क्या हो गया? आजादी का मतलब क्या हो गया? हमको आजादी, आपको आजादी मिला हुआ कि किसी का घर का शीशा तोड़ दीजिए, उसको भी आजादी है, मार के दांत तोड़ देगा? हो सकता है नहीं? क्या इसको आजादी बोलेंगे? आपको आजादी है कि सर का अमृत फड़ा हुआ तोड़ के भाग जाओ, इसको आजादी बोलेंगे? नहीं। आजादी का मतलब क्या हुआ कि कानून ने आपको कुछ अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को पालन करने के लिए आप आजाद हैं। अब जैसे आपको आजादी दे दिया कि आपका पढ़ना है, आप पढ़िए, कोई रोक टोक नहीं, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता। तो क्या दिया गया है? 19 से 22 तक में क्या दिया गया बेटा? स्वतंत्रता दिया गया है। सबसे पहले आता है 19 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में क्या किया गया आपको कि लगभग 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया। कितना? 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। कभी कभी कहता है, इस प्रश्न को भी पूछेगा कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता दी गई? कितना? 6। पहला स्वतंत्रता दिया गया है इसमें कि 19वें अनुच्छेद में क्या दिया गया? पहला, भाषण की। देखो अब 19 में ए लिख रहे हैं, 19 में कितना दिया गया? अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। ए नंबर, भाषण और विचार अभिव्यक्ति। भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण का मतलब क्या हुआ कि आप अपने विचारों को माइक के माध्यम से, बिना माइक से, स्टेज से, बिना स्टेज से क्या कर सकते हैं? भाषण दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? और विचार अभिव्यक्ति की मतलब अगर आपको लगता है कि कोई सरकार गलत काम कर रहा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सरकार ये गलत है, सरकार खराब है। नहीं बोलता रोड पर, गली गली में शोर है, फल्ला नेता चोर है, नहीं बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता है? तो इसलिए क्योंकि हमको क्या मिला हुआ है? विचार और अभिव्यक्ति। क्या था आपको कि शांतिपूर्ण, बी नंबर में है, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सभा सम्मेलन करने की। बिना हथियार का सभा सम्मेलन मतलब तुमने देखा होगा कि बोलता आज फलाने पार्टी की रैली है, आज हम लोग फलना चीज का घेराव करने जा रहे हैं, आज हम लोग रोड जाम करने जा रहे हैं, लगने तो आपको अधिकार है, लेकिन उसके अंतर्गत तलवार भाला ये सब लेके आपको नहीं चलना है। तो बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। कोई दिक्कत? उसके बाद तीसरा नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, क्या आता है कि इसमें दिया गया है समुदाय या संघ बनाने का अधिकार। समुदाय या संघ बनाने का अधिकार। समुदाय या संघ मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना छोटी मोटी पार्टी, अगर हम लोग 7-10 आदमी मिल जाए, ध्यान से सुनिए, तो हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। कैसा ऑर्गेनाइजेशन, कैसा संगठन, कैसा समुदाय? जैसे मान लो कि आपके यहां पर पानी का समस्या है, पानी नहीं आ रही है, हम लोग एक संगठन बनाएं कि चलते हैं सरकार के पास, बोलते हैं अगर पानी नहीं आएगा तो हम लोग वोट नहीं दे, चलो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो हम लोग कोई भी पार्टी बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। जैसे हमको लगता है कि हम अपना पार्टी अलग बना सकते हैं, तो कोई सरकार, कोई कानून हमको रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता बच्चों? क्योंकि हमको अधिकार मिला है क्या बनाने का? समुदाय या संघ बनाने का अधिकार। उसके बाद है देश में, डी नंबर है, देश में कहीं भी भ्रमण करने, भ्रमण मतलब घूमने फिरने की आजादी, कहीं भी घूमने फिरने की आजादी। पहले था कि जम्मू कश्मीर में एक इजाजत लेनी पड़ती थी, अब वो भी खत्म हो गया। अब भारत के किसी कोने में आप क्या कर सकते हैं? घूम फिर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ आपको जाना है तो कानून के अनुसार टिकट कटा के जाइए वगैरह। कि देश में ABCDE होगा ना जी। इसके बाद कहीं भी रहने का अधिकार। क्या बोलेगा? कहीं भी निवास करने का। जैसे बहुत से आदमी उत्तर प्रदेश में जन्म लिया, अगर उसको मन करता है कि झारखंड में नौकरी मिला, झारखंड में भी रह जाए। अभी तुम लोग सुना होगा मुंबई में घटना चल रही है, जब उत्तर प्रदेश या अन्य लोगों को जो हिंदी भाषा भाषी हैं उनको मारा पीटा जा रहा, बोला नहीं यहाँ मराठी चलेगा।
तो उसका विरोध हो रहा क्यों? क्योंकि ये बताया गया कि हम देश में कहीं भी रह सकते हैं, हम किसी भी भाषा के हैं, आप क्यों मारने? अगला आता है कि किसी अपराध में व्यक्ति को जबरदस्ती गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोई अपराधी पकड़ा के जाता है तो टीवी सिनेमा में देखे ना, उसको पूरा मारता है, बोलो तुम अपराध कबूल किया है। हीरो लोग को नहीं उल्टा लटका देता है, अब मारता है, गुंडा लोग को मारता है ना, बोलता बोलो कि तुमने मर्डर किया है, खून किया है। अगर मान ले कि वो कह भी दे और जज के सामने बोल दे कि सर तो हमको मारपीट करके करवाया है, हम नहीं किए हैं, तो उसकी बात मानी जाएगी। यानी किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती मारपीट करके अपराध करने के लिए उसको ये नहीं कह सकते कि आपने अपराध किया। उसको गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल किस में लिखा गया है? 19 में।